हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कि क्यों ट्रिग्नोमेट्री इम्पोर्टेंट है और ट्रिग्नोमेट्री की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। और इस वीडियो के बाद आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल में होती क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री हमें चाहिए क्यों, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अगर सच बोलूं तो ट्रिग्नोमेट्री सारी साइंसेस की बेसिस है। ट्रिग्नोमेट्री एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसकी एप्लीकेशन लगभग हर विज्ञान के क्षेत्र में, एवरी साइंस फील्ड के अंदर है। जैसे आप फिजिक्स में ऑल्टरनेटिंग करंट ले लो, केमिस्ट्री में एक्स क्रिस्टलोग्राफी ले लो, या एस्ट्रोनॉमी में आप हेवनली बॉडीज के डायमीटर को फाइंड आउट करने के लिए, या नेविगेशन के अंदर शिपमैन को, सेलर को डिस्टेंसेस फाइंड आउट करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री ही काम आती है। तो बहुत ज़रूरी है ये मॉडर्न साइंस के अंदर ट्रिग्नोमेट्री। अब चलिए देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। बाय डेफिनेशन ट्रिग्नोमेट्री होती है ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जो स्टडी करती है रिलेशनशिप बिटवीन द साइड लेंस एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे ही एप्लीकेबल है। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब वो ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्रीज हो। बाकी किसी एंगल पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। आपने सुना होगा इनका नाम, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा, ये बाय डेफिनेशन होता है। सिमिलरली कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, और टैन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि थीटा क्या होता है, तो थीटा मैं बता दूं एंगल होता है। एंगल मतलब दो लाइन के बीच में कितनी रोटेशनल डिफरेंस है, कितनी एंगल, कितना रोटेशन लेना पड़ेगा इनको अलाइन होने के लिए। एंगल इसके मेजर को कहते हैं। ये या तो डिग्रीज में होता है या रेडियन में। रेडियन इसका एसआई यूनिट है, लेकिन कॉमनली हम डिग्रीज में भी रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं, जैसे 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री। और रिलेशन इसका ये है 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियंस। तो आप एक को दूसरे में, दूसरे को पहले वाले में कन्वर्ट कर सकते हो। तो हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की डेफिनेशन पे। साइन थीटा को डिफाइन किया हुआ है हमने पी बाय एच। तो इसके लिए हमें देखना होगा कि पी क्या है और एच क्या है। अगर आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है तो आपको पता होगा हाइपोटेन्यूज क्या होती है। 90 डिग्री एंगल जो है हमारा, मैंने बताया था कि सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एप्लीकेबल हैं। तो जो 90 डिग्री एंगल है उसके सामने जो साइड होती है, इसमें ए सी है, वो वाली साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो थीटा है, दोनों जो 90 डिग्री के अलावा दो एंगल बचे, उनमें से किसी भी एक एंगल को हमने कंसिडर कर लिया, थीटा मान लिया। अब साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या होता है, इस एंगल, रेफरेंस एंगल जो हमने लिया है, जो साइन के आगे होता है साइन थीटा में, उसके सीधे सामने आने वाला, वो वाली साइड होती है परपेंडिकुलर। और जो उसको परपेंडिकुलर को सपोर्ट कर रही होती है साइड, जो तीसरी साइड बच गई है हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर के अलावा, उसे कहते हैं बेस। अगर हम इस एंगल को कंसीडर करें, फाई ले लें सपोज, तो इसके हिसाब से इसकी ऑपोजिट साइड ए बी होगी। तो फाई के रिस्पेक्ट में ए बी परपेंडिकुलर बन जाएगा और सी बी बेस बन जाएगा। मतलब ये रिलेटिव है परपेंडिकुलर और बेस, लेकिन हाइपोटेन्यूज हमेशा एक ट्राइंगल के लिए फिक्स्ड रहता है। तो डेफिनेशन में जाए तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, और कॉसेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। आपने नोटिस कर लिया होगा ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ये बाय डेफिनेशन ही एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और सेक थीटा इसका रेसिप्रोकल हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। स्टार्टिंग में आपको लग सकता है कि इसको याद करना मुश्किल, लेकिन एक बार याद हो गया तो फिर आपको पता भी नहीं चलेगा। जब तक याद नहीं होता उसके लिए आप एक फॉर्मूला याद रख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। इसके अंदर ऐसे याद रखना है कि यहाँ पर आप जब इसको मन में बना रहे हो तो पहले और सेकंड लाइन के बीच में डिवीजन डाल देना। तो एस फॉर साइन थीटा, चांदी का सी कॉस थीटा, तोले का टी स्टैंड्स फॉर टैन थीटा। ठीक है, तो एस के ऊपर जाओ तो पी बाय एच आ जाता है। ठीक है, पी बाय एच। तो साइन थीटा पी बाय एच है, इधर देख लो, साइन थीटा पी बाय एच है। कॉस थीटा बी बाय एच है, तो कॉस थीटा बी बाय एच है। टैन थीटा पी बाय बी है,
tan थीटा p बाई b है, और एक बार आपको sin cos tan आ गया तो इनके रेसिप्रोकल्स भी आप निकाल ही लोगे, क्योंकि आपको पता है cosec थीटा इस साइन का रेसिप्रोकल है, तो h बाई b cosec थीटा हो गया। सेम फॉर sec एंड cot थीटा। ओके, चलो हम अगली स्लाइड चलते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि हर ट्राइंगल का, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, किसी भी हाइट का हो, उस अगर वो एंगल उसका इधर 30 डिग्री है सपोज, तो उसका साइन हमेशा सेम क्यों होता है? क्योंकि फैक्ट तो है, जैसे साइन 30 की वैल्यू हम जानते हैं, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि साइन 30 इक्वल टू 1/2। तो हर ट्राइंगल, नो मैटर व्हाट साइज, साइन 30 1/2 ही रहेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल लें तो एक एंगल 90 फिक्स हो गया, दूसरा हम जब साइन निकालेंगे तो एक एंगल और फिक्स कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली ये 60 डिग्री हो जाता है, क्योंकि इन तीन एंगल का सम इसका 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 180 डिग्रीज होना चाहिए। तो एक बार दो एंगल पता है तो उनको ऐड करके 180 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो तीसरा एंगल पता चल गया। इसका मतलब ये हम एक एंगल जब स्पेसिफाई कर रहे हैं, मतलब हम एक सेट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि एंगल एंगल प्रॉपर्टी से सिमिलैरिटी में आ जाते हैं। और हमें पता है सिमिलर ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो हमेशा कांस्टेंट होती है। इसी और साइन थीटा, टैन थीटा, कॉस थीटा ये क्या है? ये साइड्स का ही तो रेशो है, चाहे वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा हो, या कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो, या सो एंड सो। तो ये सारे सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी है कि उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो कांस्टेंट होता है। तो इसीलिए साइन ऑफ एनी साइन थीटा ऑफ थीटा की कोई भी एंगल हो वो हमेशा कांस्टेंट होगा हर ट्राइंगल के लिए। अब ये कुछ सर्टेन स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज होती हैं, जैसे साइन थीटा में साइन ऑफ 0 डिग्री इज 0, 30 डिग्री इज 1/2, 45 डिग्री इज √2/2, या फिर आप इसे 1/√2 भी लिख सकते हो। 2 को हमने रूट करके इधर स्क्वायर कर सकते हैं ना, कैंसिल भी हो जाएंगे, तो एक रूट एक इससे कैंसिल होकर 1/√2 आ गया। और साइन साइन ऑफ 60 डिग्री √3/2 है, साइन ऑफ 90 डिग्री 1 है। तो ये आपको ये याद रखनी होती हैं। और कॉस में क्या है, बस इसका एक बार ये ऑर्डर याद रख लो, 0 1/2 1/√2 √3/1, इसका उल्टा कर देना है कॉस के अंदर, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। आपने देख लिया होगा कि 1/√2 1/√2 उधर सेम आ रहा है, मतलब साइन और कॉस 40 साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्रीज होता है, क्योंकि ये इधर एंगल्स लिखे हुए हैं, इधर साइन लिखा हुआ है। और ये बॉक्स जो है साइन ऑफ दिस एंगल, ये बॉक्स है तो साइन ऑफ 30 डिग्री ऐसे, ये बॉक्स में कॉस ऑफ 0 डिग्री ऐसे है ये। और एक टैन का ये आपको याद रखना होगा, 0, ये √3 हो गया तो 1/√3 आ गया इसमें, 1 √3 अनडिफाइंड। अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड का मतलब इनफाइनाइट भी होता है, क्योंकि इन्फिनिटी कभी डिफाइंड नहीं हो सकती, तो दोनों हम सेम यूज करते हैं। और अब एक बार आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा की वैल्यू इन स्पेसिफिक एंगल्स पे याद हो गई, तो इनका रेसिप्रोकल लेके आप कॉसेक थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा में भी लिख सकते हो। सपोज के टैन ऑफ 90 डिग्रीज इनफाइनाइट है, तो इसका रेसिप्रोकल कॉट 90 डिग्रीज इक्वल टू 1/infinity हो जाएगा, और हम जानते हैं 1/infinity की वैल्यू 0 होती है। तो ऐसे करके आप निकाल सकते हो। तो एंड में आपको सिर्फ पहली रो और आखिरी की रो याद रखनी है। कॉस वाले को आप उल्टा कर सकते हो, मतलब जैसे 0 से 1 इधर गए, 0 से 1 इधर गए, मतलब आप अपने मन में रीअरेंज कर सकते हो, और रेसिप्रोकल लेके इनके तीन अदर वाले की वैल्यू पता लगा सकते हो, उनको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब चलिए चलते हैं हम सम फॉर्मूलाज पे। साइन ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, इनको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूलाज, कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा होता है। इसमें एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ एक का। साइन थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, सपोज थीटा हमने ले लिया 30 डिग्रीज, साइन 30 डालो थीटा दोनों जगह इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस 30, और कॉस 90 माइनस 30 कितना था, कॉस 60 साइन 30। अब ये इनकी वैल्यू हमें पता है, टेबल में थी साइन 30 कॉस 60 की वैल्यू, तो हम कंफर्म कर सकते हैं कि क्या वैल्यू है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू है 1/2। ओके, 1/2। दूसरा क्या है, कॉस 60,
cos 60 की वैल्यू है 1/2, 1/2। तो क्योंकि 1/2 इक्वल टू 1/2 है, हेंस वेरीफाइड। वैसे ही ये अगर इस थीटा में आप डाल दो थीटा -90, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। वैसे ही tan थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा होता है, और cot थीटा इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा होता है। और सिमिलरली ये है, इन फॉर्मूलेस को आप याद रखोगे तो आप आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे ट्रिग्नोमेट्री की। और नेक्स्ट स्टेप में हम चलते हैं। 3 स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज होती हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, इनको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहते हैं। ये सिर्फ 3 है। और ये पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों की डेरिवेशन पाइथागोरस थ्योरम से ही आई है। कैसे आई है हम देखते हैं। सपोज ये ले लीजिए एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। हमने इसको थीटा ले लिया, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया थीटा के रिस्पेक्ट में, और ये बेस वाली साइड हो गई। ओके, इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। अब हम दोनों साइड इक्वेशन की हम पी स्क्वायर को डिवाइड कर देते हैं। तो ये आ गया 1 प्लस बी अपॉन पी होल स्क्वायर इक्वल टू एच अपॉन पी होल स्क्वायर। हम जानते हैं, पिछले हमने बताया था कि एच अपॉन पी क्या होता है, कॉसेक थीटा। ये आ गया स्क्वायर्ड। बी अपॉन पी होता है कॉट थीटा। ये स्क्वायर्ड ऊपर है ना, अगर कॉट का स्क्वायर, कॉट थीटा का स्क्वायर, कॉट इंटू कॉट, तो हम स्क्वायर इधर लगाते हैं। इधर इसीलिए नहीं लगाते क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो सकती है कि थीटा का स्क्वायर तो नहीं है। तो कॉट स्क्वायर थीटा मतलब कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा होता है। एक बस रिप्रेजेंटेशन है, बाकी सब सेम ही मतलब है। तो इससे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा हमारी तीसरी वाली डिफाइन हो गई। अगर इधर पी स्क्वायर की जगह मैंने दोनों इक्वेशन को बी स्क्वायर से किया होता तो ये आ जाती, या इनमें से दोनों में से कोई एक आती। और अगर मैंने एच स्क्वायर से डिवाइड किया होता तो तीसरी भी आ जाती। तो ये आप खुद ड्राइव करके देख सकते हो। अब हम चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। ये ट्रिग्नोमेट्री हमें ज़रूरी क्यों है पढ़नी। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रियल लाइफ सिचुएशंस के अंदर हम एक ट्राइंगल को विजुअलाइज करके उस ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज को हम अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये देखिए, सपोज एक बिल्डिंग है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। क्या है ये, क्या होता है मैं बताता हूँ अभी। और उसका डिस्टेंस 50 मीटर्स है फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग टू वेयर वी आर स्टैंडिंग। और अब हमें हाइट निकालनी है उस बिल्डिंग की। तो सपोज समझो कि आपके पास कोई बिल्डिंग है, आपको उसकी हाइट एच एज्यूम कर ली हमने। उसको हमें हाइट निकालनी है उस बिल्डिंग की। हम इधर खड़े हुए हैं और हमें पता है कि हम 50 मीटर दूर खड़े हैं इस बिल्डिंग की बेस से। तो हम एक डिवाइस होता है इंक्लाइनोमीटर, उससे हम एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर कर सकते हैं। हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है 30 डिग्रीज। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल से कितनी ऊपर हमें अपनी आंख करनी पड़ेगी ताकि उस बिल्डिंग का टॉप दिख जाए, उसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो अब हमारे पास ये साइड है ए बी, और ये हाइट हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास एंगल है। तो इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं। क्या अप्लाई कर सकते हैं हम, टैन थीटा हम क्या हमें पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा के 30 डिग्री डाली तो टैन 30 डिग्रीज इक्वल टू परपेंडिकुलर। अब 30 के करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर क्या है, ये हाइट h अपॉन बेस क्या है 50। तो हाइट इस इक्वेशन से आ गया 50 tan 30। tan 30 की वैल्यू हम टेबल से देखेंगे, 1/√3 होती है। तो हाइट हमारे पास आ गई 50/√3। तो इस तरीके से हमने ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन से बिना एक्चुअल में बिल्डिंग की हाइट को मेजर किए हमने बिल्डिंग की हाइट निकाली। क्योंकि हमने एक ट्राइंगल विजुअलाइज कर पाए इस सिनेरियो में। तो ये है एप्लीकेशन।
अब हम चलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन सिर्फ इधर तक सीमित नहीं है, इसकी एप्लीकेशन फिजिक्स, कैलकुलस से लेकर बायोलॉजी तक ट्रिग्नोमेट्री की वो होती हैं एप्लीकेशंस। जैसे कि ऑल्टरनेटिंग करंट में मैंने आपको बताया था, ऑल्टरनेटिंग करंट में कैसे होता है, उसके अंदर हम ऑल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट करते हैं I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी से। इसमें ओमेगा टी एंगल होता है और ये साइन वही ट्रिग्नोमेट्री वाला साइन है। कैलकुलस में हम साइन थीटा को एक फंक्शन लेकर उसका डिफरेंशिएशन या वो करते हैं इंटीग्रेशन। वेक्टर कैलकुलस में हम वेक्टर्स को रिजॉल्व करते हैं। काइनेमैटिक्स के अंदर हम भी ये टैन थीटा यूज करते हैं वेलोसिटी वेक्टर को रिजॉल्व करने के लिए। और अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो नियरली हर फील्ड में ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस हैं। तो ये थे ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स, और इसके बाद आप सब जान सकते हैं कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स आते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली बार अगली वीडियो के साथ।